बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.1 का 8th सम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सम। तो 8th सम में है क्या माइनस एक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। हमें बताना बच्चों क्या इस नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम ये है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यदि ये आंसर यस आता है तो भी हमें रीजन बताना है, कारण बताना है। अगर नो आता है तो भी हमें बताना है कि रीजन क्या है। तो स्टूडेंट पहले हम देखते हैं कि माइनस एक सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए पहले हमें संख्या क्या दी गई है, माइनस एक 1/8, ये क्या दिया गया हमें संख्या दी गई है। पहले बच्चों ये क्या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें मिश्रित संख्या दी गई है। इसको क्या करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, नीचे वाले की सेंटर वाले से गुना करो, 8 की 1 से गुना की 8, और जितना नंबर आ गया माइनस का साइन था तो क्या आ गया माइनस का 8। साइन भूल जाओ बच्चों एक बार। चलो क्या करते हैं नीचे वाले की बीच वाले से गुना की, 8 की 1 से गुना की 8, और ऊपर वाला जितना गुना कर कर आए ऐड करना है। तो 8 में 1 जोड़ा 9, तो ये क्या बन गया 9/8। साइन किसका था माइनस का, तो सेंटर में निशान किसका आ जाएगा माइनस का। तो माइनस एक 1/8 पहले किसके बराबर आ रहा है आपका, माइनस का 9/8 के बराबर आ रहा है। तो पहले तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जब भी आपने गुणात्मक प्रतिलोम वगैरह निकालना बच्चों या फिर योजात्मक प्रतिलोम निकालना, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दी होगी पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। मिश्रित जो भी आपको दी गई होगी संख्या उसको आपने किस में बदलना है, पहले साधारण में बदलना है। ठीक है, तो ये हमने बदल लिया है। तो अब देखते हैं बच्चों माइनस 9/8 ये संख्या तो इसके बराबर आ गई, ये संख्या इसके बराबर आ गई। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। संख्या को क्या करना है उल्टा लिखना है, और जो साइन होगा वो सेम रहेगा। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है माइनस का 8/9। पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं है। अब हमें पता है कि माइनस का 8/9 तो 8/9 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि तो अब ये संख्या किसके बराबर थी बच्चों, -9/8 के बराबर आ गई। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है माइनस का 8/9, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने करके देख लिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो -8/9 आ रहा है। क्यों नहीं है बच्चों, एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम अगर किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करें तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो हम गुना भी करके देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस संख्या को 8/9 से गुना किया। ये संख्या किसके बराबर थी -9/8 से, इसकी गुना करनी है 8/9 से। तो बच्चों जा तो ऊपर नीचे सेम है, आप काट दो, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, तो आंसर क्या आ रहा है 1। लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 1। या फिर क्या कर सकते हो, ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 9 8 72 और 8 9 कितना आ गया आपका 72। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया आपका माइनस का 1। तो अब बच्चों क्या कहते हैं, जो अगर कोई नंबर किसी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम तभी होता है अगर उस संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करने पर आपको 1 मिले। लेकिन यहाँ पे किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करने पर क्या मिल रहा है हमें -1, तो ये नंबर जो होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम कह देंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। वैसे बच्चों आपको दिख भी रहा था कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपका -8/9 है। ये तो क्या है इसका, ये तो ना ही योज्य प्रतिलोम है और ना ही क्या है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ये तो कोई नंबर है। तो एक और सम करते हैं बच्चों ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 सम में क्या गया है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 है। तो स्टूडेंट्स पहले चेक करते हैं नंबर क्या दिया गया हमें, 3 सही 1/3। साधारण मिश्रित भिन्न दी गई है, पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई की 9, 9 + 1 10, तो कितना आ गया हमारा 10/3। तो ये तो क्या आ गया हमारी साधारण भिन्न। और 10/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकाल ले तो क्या होगा, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। तो ये क्या बन गया 3/10। और 3/10 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं ना, नीचे भी इसको अगर हम डेसिमल नंबर में दशमलव नंबर में चेंज करें तो कैसे लिखते हैं, जितनी जीरो होती हैं दशमलव के बाद उतनी अक्षर आते हैं, या दशमलव के बाद कितनी जीरो 1, तो दशमलव के बाद कितने अक्षर आएंगे 1, और हमारे पास ऊपर कितने अक्षर है 1, तो पॉइंट का क्या आ गया 3 आ गया। तो हमें क्या पूछा था, क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, हाँ हमारा कितना आ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम निकाल के 2/0.3। तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 है। तो बच्चों कर तो पता लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कारण भी बताना है कि क्यों है अथवा क्यों नहीं है। तो कारण बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करके दिखाएंगे। जब भी आपको कारण बताना हो
तो जो भी 2 नंबर दिए गए हैं दोनों की गुना करनी है। अगर गुना करने पर 1 आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। आंसर के हिसाब से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो गुना करने पर 1 नहीं आएगा, अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है तो गुना करने पर 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हाँ आ रहा है तो देखते हैं गुना करने पर 1 आ रहा है कि नहीं। तो इस संख्या किससे गुना करनी है, दोनों संख्याएं लिखी। अब इस संख्या को हमने क्या किया, साधारण भिन्न में बदला, और इस संख्या को भी क्या किया हमने, जो दशमलव वाली संख्या थी इसको हमने साधारण नंबर में लिख लिया। तो ये क्या बन गई हमारी 3/10, क्योंकि 3/10 और 0.3 क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बच्चों भाई ऊपर वाला ऊपर कैंसिल, नीचे वाला नीचे कैंसिल, जब मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल करके क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, दोनों की गुना करके 1 आ रहा है। तो हमने जो हाँ आंसर दिया था वो क्या है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना था यहाँ पे गुण पहले बताना था कोई नंबर किसी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं, यदि है फिर हमने बताना था कि क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो गुणा यहाँ तक तो आप देख ही लोगे बच्चों के गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, हाँ और ना कैसे देखो। यदि नहीं आ रहा है तो दोनों नंबर की गुना करने पर आपका आंसर 1 नहीं आएगा, यदि हाँ आ रहा है तो दोनों नंबर की गुना करने पर आपका आंसर 1 आएगा। कारण में आपको बच्चों ये बता के आना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको 8 और 9 सम समझ में आ गया होगा। कल हम इसी एक्सरसाइज का अगला सम करेंगे।